सूबाई वज़ीर बल्दियात जनाब ज़िशान रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद और बहुत खुश नज़र आते हैं। और क्यों ना हो कि आज उन्होंने एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर लिया। आज जो बल्दियाती बिल 2025 है वो पास कर लिया गया। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो सर। बहुत शुक्रिया जी। ये मैं समझता हूँ कि पंजाब की तारीख़ का सबसे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित होगा जो हमने बल्दियाती एक्ट जो पास किया है आज पंजाब असम्बली ने। और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जब इलेक्शंस होंगे लोगों को ग्रास रूट लेवल पे जो है ना लोगों की यूनियन काउंसिल्स की सतह के ऊपर तहसीलों की सतह के ऊपर लोगों को इख्तियारात मिलेंगे ताकि लोग वहाँ पे अपने काम बेहतर तरीके से जो है ना परफॉर्म कर सकें। ज़िशान साहब अपोजिशन को बहुत एतराज़ात है इस पर। वो कहते हैं कि इसमें जो बल्दियात की असल रूह है उसको गायब कर दिया गया है। अपोजिशन का कोई इतराज़ इसलिए नहीं जेन्युइन क्योंकि आप आज भी जाके स्टैंडिंग कमेटी की प्रोसीडिंग उठा के देख लें, उसमें अपोजिशन के मेंबर्स बैठते रहे हैं। और जिस दिन स्टैंडिंग कमेटी से ये पास हुआ है उस दिन इनके मेंबर वहाँ बैठे हुए थे, इन्होंने इस पर एग्री किया और यूनानिमस पास हुआ। अब एक एक्ट जो स्टैंडिंग कमेटी में, क्योंकि डिस्कशन तो तफसीलन होती है स्टैंडिंग कमेटी में, और इस दफ़ा हमने स्टैंडिंग कमेटी में लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी, तमाम MPs को जो उसके मेंबर्स भी नहीं थे, कि वो आएँ अपनी इनपुट दें, इसके ऊपर जो बात करना चाहें वो करें। और इसलिए हमें थोड़ा टाइम उसके ऊपर लगा और MPs आए, उसके ऊपर आकर उन्होंने बात की, उन्होंने अपनी राय इस पर दी, जो कि हमने उस पर बहुत सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट भी किया। और उसके बाद जैसे मैंने कहा आप उठा के देख लें सर वो कहते हैं अगर इनको इतराज़ था तो वहाँ पे क्यों नहीं। वो कहते हैं कि हमने एतराज़ात उठाए हैं, हमने 37 आप आज भी उठा के देखें, आज आप भी निकाल के देखें, ऑनलाइन अवेलेबल है कि अहमद भट्टी साहब इनके मेंबर वहाँ पे मौजूद थे और इन्होंने वहाँ पे जिस दिन हमने फ़ाइनल पास किया है वहाँ पे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ने ये बात की कि जी ये यूनानिमस हो रहा है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं आपके साथ हुई, यूनानिमस हो रहा है। ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, आप खुद देख लें। वहाँ पे ये एग्री करते हैं, बाद में आके कहते हैं हमें इतराज़ है। आप कह रहे हैं कि कमेटी में किसी मेंबर ने भी मुखालफत नहीं की? मैं जिस दिन पास हुआ है उसके ऊपर जो है ना सब लोगों ने जो उस दिन मौजूद थे सब ने वहाँ पे एग्री किया। मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ कि अपोजिशन की वहाँ पे नुमाइंदगी मौजूद थी, अपोजिशन ने वहाँ पे इसके ऊपर बात की और उन्होंने इसके ऊपर एग्री किया। उस मीटिंग के अंदर जिसमें फाइनल पास हुआ है वहाँ पे अपोजिशन भी मौजूद थी, हुकूमती नुमाइंदे भी मौजूद थे। लेकिन सर कहा जा रहा है कि इस बिल यूनानिमस हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बिल में सारे इख्तियारात कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के पास। मुझे बताए ना कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे है, कोई बताए ना। ये बिल्कुल गलत बात फैलाई जा रही है, कोई ऐसी बात है ही नहीं है। तमाम लोकल गवर्नमेंट्स जो है ना वो बाख्तियार हैं, उनकी वर्किंग के अंदर मुझे लॉ के अंदर कोई एक चीज़ बता दें जहाँ पे हमने किसी भी एक लोकल गवर्नमेंट, किसी तहसील काउंसिल, किसी भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, किसी भी म्यूनसिपल कमेटी या टाउन कॉरपोरेशन के वहाँ पे जो है ना DC की या किसी और AC की या किसी की पावर रखी हो, उनकी पावर है ही नहीं है। इलेक्टेबल्स इसमें लेकिन आप इलेक्टेबल्स होंगे सारे, जो काउंसलर सिर्फ वो आवाम के पास जाएंगे, उसके बाद तमाम आगे जो आपके तमाम लोग हैं उनको इलेक्टेबल्स होंगे। नहीं, इलेक्टेड हैं, इलेक्टेड लोग ही हैं। देखें इलेक्टेड जो लोग आवाम का वोट लेके आएंगे वो ऑब्वियसली उसके बाद अपने हाउस के ये ऊपर लोगों को इलेक्ट करेंगे। क्या इससे पहले ऐसे नहीं होता रहा? मुझे बताएं ना, मुख्तलिफ अदवार के आप उठा के देख लें, जितने भी हमारे पंजाब के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शंस हुए हैं वो जो मेंबर बनते थे ज़िला काउंसिलों के या कॉरपोरेशनों के, वही वोट देते थे। लेकिन इसमें एक अच्छी बातें भी हैं कि ये अब जो आपका जो लोकल बॉडी है ये वहाँ पे ठेके दे सकेगी, यहाँ पे कलेक्शन कर सकेगी, बिल पास कर सकेगी। और जो कमीशन है, कमीशन में कौन होगा जिस कमीशन में आप रेट कर सकते हैं लोकल बॉडी के खिलाफ? देखिए लोकल गवर्नमेंट कमीशन जो है ना वो ऑलरेडी इसमें मौजूद है। लोकल गवर्नमेंट कमीशन के उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है इसमें मौजूद है। उसके अंदर पार्लियामेंटेरियंस भी शामिल होंगे और अपोजिशन के मेंबर्स इसमें शामिल हमने किए हैं। उसके अलावा जो जितने भी डिफरेंट लोकल गवर्नमेंट्स मौजूद हैं वहाँ से भी नुमाइंदगी हम लेंगे। तो ये लोकल गवर्नमेंट कमीशन जो है ना जब फॉर्म होगा ये हर एक्ट का हिस्सा रहा है। नहीं सर, ये जो कमीशन है ये अभी आपने बनाना है, ये बन चुके? ऑब्वियसली ये तो एक्ट बनने के बाद ही ये फॉर्म होना है ना जी। इसमें PFC भी इसके बाद होना है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी बनेगा, लोकल गवर्नमेंट कमीशन भी बनेगा। तो उनके अपने इख्तियारात हैं, आप देख लें। इससे पहले भी रहे हैं ये कोई कमीशन पहली दफ़ा नहीं हम बनाने जा रहे। बात सिंपल सी ये है कि लोगों को बिला वजह जो है ना मिसकन्फ्यूजन जो है ना वो फैलाने के लिए चीज़ जो है ना वो की जाती है, मिसकनसेप्शन जो है ना वो फैलाई जाती है। ये फिर सारा इसका मतलब है कि सारा आपके अंडर ही है, ये तमाम लोग असम्बली को जवाबदेह हैं? नहीं, देखें जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्टेड है वो अपनी बिल्कुल इंडिपेंडेंट वर्क करेगी, उसके ऊपर किसी का कोई असर नहीं है। देखें इसमें बड़ा वाजे है, 2015 में जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स मौजूद थी उसमें भी लोकल गवर्नमेंट कमीशन मौजूद था। तो इसमें हम कोई नई चीज़ नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद थी और इस दफ़ा भी जो है ना वो चीज़ें हैं। और बाकी ये है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमने तहसील की सतह पे वो एम्पावर इतना किया है
वो सारी जो पावर्स जो ज़िला काउंसिल के पास होती है वो तहसीलों को दे दी है, सारी की सारी पावर्स वो वाली, यानी कि तहसीलों के अंदर फंड्स लगेगा। इससे पहले ये चीज़ें रही हैं कि ज़िले के अंदर भी कुछ तहसीलें इग्नोर होती थी फंडिंग के वाले से, कुछ तहसीलों में ज़्यादा पैसे लगते थे। अब तहसील की सतह पे फंड जाएगा, तहसील जो है ना उसके ऊपर सर करेगी। बहुत शुक्रिया, इसमें बहुत लंबी बात हो गई। ज़िशान रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सूबाई वज़ीर बल्दियात। उनका ये कहना है कि ये बिल जो है ये अपोजिशन की मुशावरत से पास किया गया है और अब वो जो एतराज़ उठा रहे हैं वो बेजा है।